All right. So, hello, learners. Welcome back to this very amazing lecture. And this is the new playlist. एक नई playlist बना देंगे. And इस particular series का नाम आप ही suggest करो क्या रखें कमेंट सेक्शन में. हाँ, पर मैं बता देता हूँ इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. इसके अंदर हम जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स हुए हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स, उन सबके क्वेश्चन. सो दीज आर द पीवाईक्यूज हैं आपके ये, राइट. उनको विद एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड दीज आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर. हमेशा बोलता हूँ मैं, वन लाइनर्स और ये सब किस तरीके से हम काम करते हैं, वो यही सब चीजें हैं जो आपको एग्जाम रेडी करेगी. एग्जाम रेडी है ये, बस यहीं से हो जाओगे आपके. देखो, देर आर टू वेरी क्रूशल थिंग जो हम पैरेलली चला रहे हैं. पहला तो हम थ्योरी चला रहे हैं कि भाई जो भी सिलेबस वाइज है, प्लस ठीक है, सिलेबस वाइज जो सिलेबस वाइज आपके दे रखे हैं उसको हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, यानी कि पूरा कंटेंट हम आपको अवेलेबल कर रहे हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. एंड दूसरा, जैसे पर्टिकुलरली अगर हम मान लो अभी हमारा वहां पर चल रहा है कि भाई पॉलिटिकल थिंकर्स की चल रही है, पॉलिटिकल थिंकर्स की वहां पर अभी सीरीज चल रही है, यूनिट चल रही है. तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल थिंकर्स का क्या लेकर के आ रहे हैं, पीवाईक्यूज लेकर के आ रहे हैं. तो वहां पर पढ़ो, यहाँ प्रैक्टिस करो. ठीक है. और प्रैक्टिस के साथ आपको क्या करना है, अब सुनना मेरी बात. यू हैव टू फॉलो वन वेरी इंपॉर्टेंट एसओपी, विच इज दैट कि भाई आपको ना सबसे पहले थ्योरी और सिलेबस वाला लेक्चर देखना है कि भाई हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है. और वहां पर पढ़ा दिया है तो आपको लेक्चर्स वही देखने हैं सारे, राइट. उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. नोट्स करने हैं तो आ जाओ, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, बता देंगे, राइट. एंड दीज आर पार्ट ऑफ आवर फ्री इनिशिएटिव, डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल. बस आपको शेयर करना पड़ेगा और बस देखने पड़ेंगे और पढ़ना है, बस आराम से निकाल दो भाई इस बारी, राइट. बात करते हैं दूसरा हमारा पेड इनिशिएटिव चल रहा है, इसमें हम बहुत सारी चीजें देते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आपको वीडियो जस्ट इस वाली वीडियो के पहले भी मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उस इनिशिएटिव को. दैट वाज द वॉइस नोट जो मैंने ग्रुप में भेजा था. हम बहुत सारी बातें करते हैं वहां पर, है ना. बात करते हैं तो अब इनसे किस तरीके से फायदा लोगे. तो ये जो बात करते हैं इन पीवाईक्यूज की मदद से ना, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के नहीं है, आरपीएससी के नहीं है. इसमें यूजीसी नेट भी है, यूजीसी नेट जेआरएफ के भी हैं, उत्तराखंड पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है. सो दिस इज द होल पैकेज है भाई. क्या ये पूरा पैकेज है. तो कहीं से कुछ ना छूटेगा आपका, ये मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ नहीं छूटेगा आपका. जो पर्टिकुलर सेगमेंट से, टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं इन करंट टाइम, पैटर्न चेंज होते हुए, वो आप पकड़ लोगे. बस इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ. नए एग्जाम्स हो जाएंगे इस बीच और भी लेकर के आ जाएगी, क्या दिक्कत है. कोई दिक्कत नहीं ना. ऑलराइट. तो अभी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बस इसको पढ़ो. और हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पहले तो आपने ये वाला चीज फॉलो करा. अब इस वाले को देखो, जब जैसे ही आप ये वाली प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, पहला लेक्चर देखेंगे, ये जो आप सुन रहे हो ना, ये फर्स्ट लेक्चर ही है. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर. ओके, दिस इज द लेक्चर वन. तो आपको पता है क्या करना है. आपको ये वाला लेक्चर सुनना है, आपको आंसर्स देने हैं. मैं आंसर्स छुपा दूंगा. एंड यू हैव टू जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. हर आंसर को लिखते चले जाओ. एंड आंसर को फिर मैच करो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन सुनो. अगर आपको लगता है ये करेक्ट है तो वेल एंड गुड है, यानी कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर्स अच्छे से देख रहे हो ये वाले. अगर आपको लगता है आपका आंसर गलत हो गया, दैट इज नॉट द, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई इसको आप कर नहीं सकते हो. कर सकते हो भी, टाइम है अपन के पास, कर लेंगे मैनेज. तो क्या करोगे इसका, इसके आप बनाओगे वन लाइनर. क्या बनाओगे, वन लाइनर. हालांकि मैं दूंगा आपको, वो पेड वाला है थोड़ा सा, है ना. तो आप उसको देख लेना, है ना. आ जाना वहां पर, वहां दे देंगे आपको. तो जो वन लाइनर जो आपका नोट्स है, बहुत ब्रिलियंट है. इतना रिसर्च किया उसके अंदर, बहुत ज्यादा. क्या करना है, तो जो वन लाइनर्स आपको खुद बनाने हैं वो ये वाले ही हैं, जो आप यहां से बनाएंगे क्वेश्चन से. पीवाईक्यूज के क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे हैं ना, बस उनको एक A4 साइज की शीट ले लो, रजिस्टर बना लो, जो मन पड़े वो बना लो. और क्या करो, बताओ, उनके नोट्स बना लो. जो गलत हो रहे हैं ना, उन फैक्ट्स को लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ. फिर रोज जब भी आप नया लेक्चर देखेंगे उसके पहले पढ़ लो उसको. बस इतना ही तो करना है. और क्या कर लोगे बताओ, इससे ज्यादा फिर करना भी नहीं, राइट. बचे अगर हम बात करें हाईली रिसर्च नोट्स की, टेस्ट्स की, मॉक्स की, वन टू वन गाइडेंस की, मेंटरशिप की, कॉल्स की, है ना. तो वो तो आपको पैड में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको कर लेना. अभी हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी स्टार्ट करते हैं. ओके 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 ओके, सब छोड़ो, ठीक है, हो गया ये सब हो गया. बात करो, आ जाओ. तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल थिंकर्स ले रहे हैं, क्योंकि हमारी सीरीज अभी पॉलिटिकल थिंकर्स की चल रही है. इसके पहले जो आपको लेक्चर्स देखने को मिलेगा, वो वही है. अभी हमने मैकियावेली खत्म किया रहा है, हमारा प्लाटो खत्म हो गया, एरिस्टोटल खत्म हो गया, मैकियावेली खत्म हो गया, राइट. अभी हम बात कर रहे हैं और भी, और इसको स्पीड से चलेंगे मैक्सिमम 15 अक्टूबर. और उसके बाद अगर हम हो सकेगा मैक्सिमम इसको खत्म करेंगे यार, जल्द से जल्द. अब बात करते हैं जो थिंकर्स है, जैसे प्लेटो एंड एरिस्टोटल है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं इन द रिसेंट टाइम, वो देख लेते हैं. लेट मी चेंज द कलर. ओके, इसको लेते हैं पहले तो.
ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल की। तो क्वेश्चन पढ़ना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़ो कि बस एक ही बार पढ़ने पर आपको समझ में आ जाए। नहीं पढ़ पा रहे हो, एक बार दो बार पढ़ लो, बस पढ़ लो। बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर मत देना, बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। बहुत ज्यादा जो है लॉस में रहोगे, नेगेटिव मार्किंग बहुत भयंकर का काम है, और अब तो मिनिमम मार्क्स भी लेकर के आने पड़ेंगे। जीके में 40% है, और इधर आपके दूसरी हम बात करें सब्जेक्ट में 36% है, आरपीएससी की बात कर रहा हूँ, राइट। उसके अलावा और भी चीजें हैं। ओके, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके ओके, होगी बातें होगी, चलो। तो अब बात करते हैं प्लेटो की जो शिक्षा है। प्लेटो की शिक्षा की जो योजना है के विषय में निम्न में से क्या तथ्य सही नहीं है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तथ्य सही नहीं है, बताओ भाई। आपके पास है ऑप्शन ए बी सी डी। वह केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी, वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, वह नागरिकों की सद्गुणी बनाने के लिए थी, बताओ। अब आपने मेरे पढ़ाने, मेरे बोलने के लहजे पर मत जाना। यूज योर माइंड, यूज योर नॉलेज। ये सब करा है हमने, ये सब डिस्कस किया है भाई इस लेक्चर में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, नोट्स बनाओ और जाकर के देखो लेक्चर्स, फिर आओ, फिर नोट्स बनाओ, फिर जाकर के देखो, आंसर्स लिखो लेकिन कमेंट्स में। ए बी सी डी है, क्वेश्चन नंबर 1 डालो आंसर लिख दो, क्वेश्चन नंबर 2 डालो आंसर लिख दो, ऐसे करो, राइट। इमीडिएटली कमेंट करो जैसे ही आपका देख रहे हो, राइट। ओके, सो अगर हम बात करें तो इसका आंसर है आपका बी। वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी, प्राइवेट सेक्टर में हाथों में था। क्यों? अब इसके एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो कहते थे, क्या कहते हैं प्लाटो, देखिए वो ओवरऑल देखिए क्या कह रहे हैं, आपको ये पता है कि भाई ये तीन फैक्टर्स करेक्ट हैं, राइट। तभी तो आपने इसको रॉन्ग बताया ना कि भाई देखो, मैं बताता हूँ, जैसे यूपीएससी के लिए हम पढ़ाते हैं, एमसीक्यू एप्टीट्यूड बोलते हैं उसको, एमसीक्यू एप्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमसीक्यू एप्टीट्यूड। देखो सुनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लगाएंगे एमसीक्यू एप्टीट्यूड, फिर हम लगाएंगे नॉलेज। क्या लगाएंगे? पहले एप्टीट्यूड लगाए, देखो बहुत मैजिकल या बहुत मैजिक होने वाला है। क्या है वो मैजिक, बताता हूँ, हर क्वेश्चन में प्रूव कर दूंगा मैं। जहां पर एप्टीट्यूड से आप क्वेश्चन करके लेके जाओगे, जैसे मान लो आपने नहीं पढ़ाई वाला क्वेश्चन, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, सुनो सुनो, हेलो। हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ कि मान लो आपने नहीं पढ़ा है, आप कैसे करोगे? देखो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम एक बात करते हैं। मेरा एक आइटम है जिसको हम बोलते हैं ल्यूसिड प्लस एक्सट्रीम। जो एक तो एक्सट्रीम होता है, और लगा लो यहाँ पर ल्यूसिड और एक्सट्रीम, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको ल्यूसिड लगे? ल्यूसिड मतलब यार नॉर्मल, वह केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी। आपको पता है कि जो प्लाटो थे, वो उन्होंने जो गोल्ड्स का, सॉरी, जो मेटल्स, मिथ ऑफ द मेटल है, उसके अंदर बताया संरक्षक वर्ग होगा, राइट। आपका एक सर्विंग वर्ड होगा, वर्ग होगा। तो उस तरीके से तो उन्होंने तीन में डिवाइड कर दिया, राइट। गोल्ड सिल्वर कॉपर, राइट। हम इसकी बात करते हैं। तो आपको पता है कि भाई अगर वो ऐसी कोई बात बोल रहा है, तो यस डेफिनेटली संरक्षक वर्ग के लिए, हर किसी के लिए नहीं है, राइट। और आपको पता है कि बहुत विस्तृत चर्चा प्रणाली है, जहाँ पर आपको सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम बोलते हैं दूसरा आता है आपको, वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी। हाँ बिल्कुल है। सारी लड़ाई किस लिए हो रही है? सारी लड़ाई इसलिए तो हो रही है ना कि एक आइडियल स्टेट बन जाए, राइट। और दूसरा, वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी। पॉजिटिव है भाई, एक सद्गुणी नागरिक ही बना सकता है, और इनका फोकस यही था। ये तीनों पॉजिटिव है, लेकिन एक नेगेटिव है। वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी। प्लाटो को जरा सा भी जानते हो ना, तो वो क्या ऐसे प्राइवेट हाथ में दे देगा क्या? इट्स नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट। देखो ये तो हो गया आपका, हमने लगाया एमसीक्यू एप्टीट्यूड। नॉलेज लगा लो कि अगर आपको पता है प्लाटो ने जो एजुकेशन की थ्योरी जो दी है, एजुकेशन का जो सिस्टम, जो प्रणाली बनाई है, वो इतनी विस्तृत है कि एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में अभी इसी वक्त, जिन्होंने बोला है प्लाटो की रिपब्लिक कुछ नहीं है, बस एजुकेशन प्रणाली का उसको विस्तृत रूप से बताया गया है। रूसो नाम है क्या उनका? रूसो है क्या वो? बताओ मुझे, चलो बताया, कौन बताएगा देखते हैं, राइट। कुछ भी नहीं, बस उसके अंदर एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है, ये वाली बात बोलते हैं। कौन? ये जो पर्टिकुलर थिंकर है जिसका नाम मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना इसको, नॉट सो इम्पोर्टेंट है, मैंने बता दिया वैसे तो। बात करते हैं ये, आ जाओ। हाँ, तो ये यूके पीसीएस में भी आया था, तो उसको देख लेना एक बार। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा वस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? फिर बोल रहा हूँ नहीं है, लिख रहा हूँ नहीं है। एक तो पहला पढ़ के आंसर दे दो कि भाई सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र होता है, जब अमीर एवं निर्धन के बीच असमानता बढ़ जाती हो, जब शासक वर्ग आम जनता से दुर्व्यवहार करता हो, और जब शासक आतंक का सृजन कर दुरस्त खतरे में निकट में प्रस्तुत करता हो। बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए सोचिए, अब भी कमेंट्स में आंसर इसका मुझे चाहिए। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है डी। क्यों नहीं है अब बताता हूँ, देखो सुनो बहुत ध्यान से। देखिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई अरिस्टोटल के लिए, अरस्तु के लिए, व्हाट इज द रेवोल्यूशन? तो एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट चेंज इन सोसाइटी, इन स्टेट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। पूरा पूरा आइडिया बताया मैंने, पूरा का पूरा आइडिया बता दिया भाई।
उसके बाद जाकर देखना लेक्चर्स को ना। तो उसमें है कि भाई इनका मानना था कि बिल्कुल है ही कि असैद्धांतिक चरित्र वाला कैसे रूल कर सकता है, तो बहुत ही ज्यादा जो है क्रांति का, इसको क्रांति लीड करेगी, क्रांति इसको लीड करेगी। राइट। दूसरा आता है जब अमीर और निर्धन में असमानता बढ़ जाती है, खाई बढ़ जाएगी। और जब जो शासक वर्ग है वो आम जनता से दुर्व्यवहार करता है, तो ये कहते हैं कि भाई क्रांति और जो राजनीतिक अस्थिरता है वो एक ही तरीके की चीज है, लेकिन उसमें दो कारण बताए उन्होंने। एक तो कहता है कि जब संविधान में परिवर्तन, जैसे कि राजतंत्र से हट करके गुणतंत्र आ जाए, तो ये एक तो रेवोल्यूशन आता है। दूसरा आता है कि जो संविधान के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर उसके पक्ष में मतलब दूसरे पक्ष, सत्ता के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जाती है, तो उसे भी क्रांति कहा है इन्होंने। तो ये वाली बात है। तो ये जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, ऐसा कुछ भी नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा फास्ट चलेंगे आप। निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है, बताइए। किसने कहा है सर्वोच्च विज्ञान? तो अरस्तु ने कहा है, नहीं कहा? बिल्कुल अरस्तु ने कहा है भाई, इसका देख लो, इसका आंसर देख लेते हैं। जी एग्जैक्टली exactly। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये तो मैंने एज इट इज, जो हमारा लेक्चर है उसमें एज इट इज बताया, और यहाँ पे क्वेश्चन भी ये देखो यहाँ पर, है ना। तो वही बात है कि भाई नोट से आए क्वेश्चंस, तो एक बार देख लो, बहुत अच्छे नोट है सर के। तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है, मैं तो बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर एजुकेशन पर्पस। ओके। तो अरस्तु ने राजनीति का सर्वोच्च विज्ञान बताया, परम विद्या की संज्ञा दी है, किसकी? परम विद्या, तभी तो बोलते हैं फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट हम बात करते हैं। या तो प्लाटो ने निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में जमाना है, मतलब इसको क्रोनोलॉजिकली जमाना है। तो पहले अपोलॉजी है, रिपब्लिक है, याद रखना प्लाटो बोल रहा है। फिर लॉज और स्टेट्समैन है, बताइए क्या सही हो सकता है इसमें। तो सिंपल है यार, इसका आंसर पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं बताता हूँ। इसका आंसर है ए। क्यों है ए? सबसे पहले इन्होंने अपोलॉजी लिखी, राइट। दूसरे नंबर पे इन्होंने लिखी आपका रिपब्लिक, ये मैंने बताया, और इनको पूरे पूरे समझा दिए मैंने, बहुत पूरे पूरे। उसके बाद इन्होंने लिखी स्टेट्समैन, और फिर इन्होंने लिखी लॉज। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले इन्होंने अपोलॉजी लिखी हुई सुकरात को लेकर के, भाई सोक्रेटिस किस प्रकार से उनका एक्सप्लेन किया कि उनका क्या दोष था, क्या वो बेगुनाह थे, वो सब चीजें अपोलॉजी में एक्सप्लेन किया, मैंने किया है यार, उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। गणराज्य उसके बाद लिखा, 10 इसके अंदर चैप्टर्स है। फिर स्टेट्समैन, और फिर लॉज लिखा इन्होंने। इट्स अ डेफिनेशन, और ये बताता है कि कब हमारे प्लेटो, यंग प्लेटो की हम बात करते हैं जब है, मिच्योर प्लेटो कब है। ठीक है, मिच्योर प्लेटो वाली बात करते हैं कि भाई मिच्योर होते होते उनकी राइटिंग्स में आपको प्रैक्टिकलिटी दिखने लग जाएगी कि भाई परफेक्ट स्टेट नहीं होता है, प्लाटोस वर्ल्ड नहीं होता है, आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो वो डेमोक्रेसी और इससे आसपास गणराज्य वगैरह की परिस्थिति में अग्री करके फिर माने वो स्टेट्समैन में और विधि उसमें, लॉज में। ठीक है, बहुत सारी बातें बोली उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो राज्य का जो उद्भव है जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है, तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, ये किसका कथन है, बताओ। क्वेश्चन का आंसर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, ये अरस्तु का स्टेटमेंट है। अरिस्टोटल वो बोलते हैं कि जो राज्य परिवार है एवं गांव के समूह हैं, इसी क्रम में अरस्तु का आगे का कहना है कि भाई जो राज्य का उद्भव है वो जीवन की आवश्यकता के लिए हुआ है, तथा वह अच्छे जीवन की लिए विद्यमान भी है, अच्छे दिन आए, अच्छे तरह से लोग सरवाइव करें, तो उस चीज को लेकर के मैंने वाली बात बोली है। तो इसका आंसर आ गया आपका ए, एग्जैक्टली अरिस्टोटल, राइट। नेक्स्ट आ जाओ भाई आपके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, स्टेट इज द इंडिविजुअल्स रिट लार्ज, कौन बोलेगा ये बताओ। तो प्लेटो ने बोला ये वाली बात, राइट। तो इसका आंसर ये है। हालांकि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ये सब चीजें। ठीक है, तो हमने ये पहले देख चुके हैं इसको, तो ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बताइए प्लाटो क्या बोलता है कि प्लाटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है, यानी कि इन्होंने जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है वो कौन सी वाली किताब से मिलता है, बताइए। इम्पॉसिबल तो नहीं है, टफ है थोड़ा, बताइए। अगर आप लेक्चर देखे तो इजी है यार। तो इसका आंसर है सीधा सीधा बी, और कुछ भी नहीं है। इसका आंसर बोलते हैं द लॉज में। किसमें? द लॉज, सिंपल है यार, कानून की बात किसमें करेगा? द लॉज में। संविधान किसमें लिखा होगा? द लॉज में, सिंपल है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, राइट। ओके। तो प्लाटो ने मिश्रित संविधान की अवधारणा इसी में की है, द लॉज में। अब इसको क्या समझाया जाए, राइट। ओके, सिंपल है, एक ही लॉजिक लग रहा है उसके अंदर, वो यही है कि भाई लॉज का संविधान से ज्यादा संबंध है। संविधान में, संविधान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इन्होंने स्टेट्स के साथ ना लॉज में लिखी है, और मैंने एक्सप्लेन भी किया ही है, एक एक चीज भाई, स्टेट्समैन में क्या लिखा है, लॉज में क्या लिखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भाई अनुपातित जो समानता है का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर क्या है? एरिस्टोटल है। ठीक है, जो प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पर, अरे यार सिंपल सी बात है, ये कहता है, देखो सुनो कितनी बड़ी बात है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए, राइट। यही से वो वाली बात निकली, ट्रीट इक्वल्स इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली, ये वाली बात करते हैं। तो वो यहीं से निकला है, ठीक है सर। मैं आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 9 पे आ जाओ। तो अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में कहाँ पर हुआ था, बताओ।
स्टैगिराम में सिंपल है यार, इससे इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो स्टैगिराम ही हुआ था। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन भाई आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और या तो निकोमाचुस राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सक कौन था, बताओ। तो असिनदास थर्ड, इसकी हम बात करते हैं तो इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। जैसे निकोमेकस अरस्तु के पिता थे, और मैसेडोनिया के शासक अमीन दास थे, के दरबार में दरबारी चिकित्सक थे। सिंपल है यार, ये तो नॉट सो इम्पोर्टेंट है। निकोमेकस कौन थे, इनके फादर थे, और अपने बेटे का नाम भी इन्होंने निकोमेकस ही रखा था, जिन्होंने इनकी बुक जो अधूरी थी निकोमेकियन एथिक्स के नाम से इसको पब्लिश किया और पूरा क्लियर। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम इतना ही करेंगे। आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं बस ये एक्सपेरिमेंटल लेक्चर है ये। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेरी वेल है ना। और इससे भी अच्छे से समझना है तो फिर आप समझदार हैं ही सही। ओके। सो इस वाले में इतने रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे आपके इसके बाद इसी पीवाई की एप्टीट्यूड सीरीज के, उसी में हम क्या करने वाले हैं सर मैम, उसी में थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे इसकी, थोड़ी इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे, और थोड़ी क्वालिटी और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द लेक्चर जहाँ पर आपको इनिशिएटिव के बारे में समझाया गया है, और यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें बनाऊंगा। अभी आपका होमवर्क ये है, पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, और जो इसमें से नहीं आया ना आपको चीजें, उनको क्या करोगे, आप नोट करोगे पहले, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, वेरी नाइस।